हेलो गाइज, आई एम आशा पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग गोल्स टू बेटर। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब जो भी पावर्स क्या होता है वो सिखाया था। मैंने कहा था क्या स्क्वायर और क्यूब पे बात करेंगे। कल हम स्क्वायर और क्यूब करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ पहले थोड़ा प्रोसेस बताऊंगी कैसे स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं हम लोग, कैसे ये होता है। उसके बाद मैं आपको उसका चार्ट दे दूंगी, आप लोग अच्छे से उसको घर पर लर्न कर लेना, ठीक है। और मैं कुछ थोड़ा अलग ट्रिक भी दूंगी कि कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मान लो सपोज हम लोग, मैंने क्या कहा था कि मिनिमम 30 तक याद करना है, क्योंकि वो नॉर्मली आता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि 30 के बाद और स्क्वायर और क्यूब आए ना, उसके आगे आएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल एकदम यूनिक मेथड बताऊंगी, जिसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पर गाइस, उससे पहले आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, ऑफ कोर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको मतलब कुछ पावर्स बताए थे कि पावर्स कैसे होते हैं क्या नहीं। तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आज हम स्क्वायर और क्यूब का ये सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। और एक मैथ वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें हम स्क्वायर रूट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के भी दो मतलब मेथड होते हैं, एक फैक्टर मेथड से होता है और एक डिवीजन मेथड से होता है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो पूरा उस पर लेके आऊँगी कि फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड मैं उसमें आपको बताऊँ। और हो सके तो क्यूब रूट का भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँगी कि कैसे अगर कोई नंबर क्यूब रूट में है तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक स्पेशल वीडियो होगा उसके लिए, इसके बाद में लेके आऊँगी उसको। और आज हम बस स्क्वायर और क्यूब पे बात करेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले आप बताओ मुझे कि अगर किसी कोई भी मतलब कितना भी पावर हो अगर 1 का, तो वो क्या होगा। पता है, 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसका जितना भी ज़्यादा पावर रख दो, जितना भी ज़्यादा, वो हमेशा 1 ही होता है। इसका पावर 2 रख दो या 5 रख दो, जो भी मार्कर चल क्यों नहीं रहे, क्यों? क्योंकि 1 का जितना भी मल्टीपल करते हैं वो हमेशा 1 ही आता है। देखो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, है ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना भी करो वो 1 ही देता है। खैर, हम बात कर रहे थे किस पे, स्क्वायर पे। तो हम चलते हैं स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर निकालते तो 2 का 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, ओके। देन 2 का स्क्वायर, मैंने कैसे बताया था आपको करने के लिए कि जो भी नंबर बेस में होगा और जो पावर में होता है उसका उतने टाइम मल्टीपल करता है। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, राइट, ओके। अगर 3 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। 4 है तो कभी ऐसा मत करना कि 4 इंटू 2 कर देना, ठीक है ना। कभी भी ऐसा मत करना, ऐसा होता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना जो बेस है उसका पावर जितना टाइम करेगा उतने ही टाइम मल्टीपल होता है। तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया कि कैसे होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर कैसे निकलता है, मतलब कि जो बेस दिया था उसको डबल मल्टीपल करके वो नंबर में वो निकालते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको इसका मैक्सिमम 30 तक लिख देती हूँ चार्ट। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि अगर 2 डिजिट का नंबर है उससे ज़्यादा तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि 30 तक हम याद कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ आएगा तो फिर हमसे कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे जल्दी। तो अभी मैं इसे मिटाती हूँ। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे मैंने 2 से 30 तक लिख दिया है, ठीक है, स्क्वायर। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार ऐसे बोलती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा और उसका फिर इसे कॉपी में नोट डाउन करके और इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। जस्ट मैं एग्जांपल लेती हूँ आप लोग को। जैसे सपोज मान लीजिए 5 स्क्वायर है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, 5 इंटू 5, यानी कि 5 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे। तो 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ते तो क्या आता है 25, है ना। तो जो स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी टेबल दिया हुआ है या फिर जो भी नंबर है उसका टेबल उतने टाइम पढ़ोगे तब भी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169,
14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 यानी 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। क्यों 400? 2 इंटू 2 4 और 0 है तो 0 भी तो डबल होएगा ना, इसलिए 400। ओके, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 500, 29, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 600, 25, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर होता है 729 एंड 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 एंड 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये तो हुआ आपका 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था ना कि हर एक चीज़ का स्क्वायर याद करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। ट्रिक्स का में बहुत ही यूनिक मेथड है जिसको आप कोई भी 2 डिजिट के लिए कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैं इधर का मिटाती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, अगर आप क्लास चलते तो नोट डाउन नहीं कर सकते तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप फिर उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, मैं इधर का मिटाती हूँ और आपको कुछ प्रूफ दिखाती हूँ। अभी जो मैं ये बताऊँगी ना, ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए है। ठीक है, फिर क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा जो भी होगा तो उस हिसाब से मैं आगे का भी और बता दूँगी कैसे 3 डिजिट का निकालते हैं, 4 डिजिट का निकालते हैं। वो वैसे मैंने क्या कहा है कि उसका क्लासेस का लेवल होगा, पार्ट होगा, उस हिसाब से उसका लेवल बढ़ेगा। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, है ना। तो अभी हम लोग आज 2 डिजिट अंदर वाला सीखेंगे सब कुछ। तो अब हम देखते हैं इसे 2 इस तरह से किसी का मैं एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जान मुझ के इससे नहीं मिटाया है, किससे हम एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे आपको। सपोज कौन सा नंबर लूँ, चलिए मैं 26 लेती हूँ। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 26 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये जो भी नंबर दिया है 2 इंटू 6 और यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, दैट्स वाई 2। तो 2 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 12 और 12 इंटू 2 24। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 24 लिख दिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो ये है और ये स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 24 आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हम जो ये सब नंबर है ना उसका स्क्वायर लेंगे, इसका नहीं लेंगे, मतलब जो हमारा ये नंबर में इसका हम निकाल रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 04 क्यों लिखिएगा आप लोग, क्योंकि 10 डिजिट नंबर है ना। हम लोग हमेशा ऐसे अगर लिख के चलेंगे तो आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में इजी। जैसे सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 04 करेंगे। अभी मैं उसका भी एग्जांपल देकर समझाऊंगी आप लोगों को, छोड़िए आप यही समझिए। 2 का कितना था 04, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है। 0 अगर पीछे होता है तो वर्ड का मतलब बदलता है, आगे है दैट मीन्स ये 4 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 3 6। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा 24 है ना इसको ऐड करेंगे। ये जो यहाँ पे हमारा 24 है, मतलब 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये जो 24 है इसे हम ऐड कर देंगे एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 4 3 7 और 4 2 6। देखिए 26 का है ना 6 7 6। तो अभी फर्स्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक बार आप इसे अपने माइंड में बैठा लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, देखिए जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा ब्रैकेट में उसे हम इंटू करेंगे, यानी 2 इंटू 6 और 2 कंपल्सरी होगा क्योंकि हम स्क्वायर के लिए कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई 2, जो नंबर होगा उसके साथ एक्स्ट्रा 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो डिजिट था उसका हम स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद एक घर छोड़ के, ठीक है, प्लेस 1 प्लेस छोड़ के इस 24 को या फिर जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको ऐड करेंगे तो वो उस डिजिट का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ आप लोग को। कोई बड़ा एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। सपोज दैट 81 लेके चलते हैं। 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 81 का स्क्वायर भी हम सेम निकालेंगे। क्या मैंने बताया था कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे मल्टीप्लाई में लेंगे और 2 तो कंपल्सरी है क्योंकि स्क्वायर है, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है।
अब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 16 को हम इसमें ऐड करेंगे, हाँ 1 प्लस छोड़ के ही करेंगे। तो अब ऐड करेंगे कितना है 1066 415 6, यानी कि 81 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6561 होगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ और आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एकदम फटाफट जस्ट अ सेकेंड हम मतलब कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ऐसे करने जाते हैं 81 का, पहले अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 जब 1 1 8, फिर अब इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना लंबा जाता देखिए, पर आता वही। ये क्या होता है ना कि अभी आप जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको शायद पेन चलाने की जरूरत भी ना पड़े, आप मुँह से ही कर लो ये सब, ठीक है। तो आई होप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम के डिस्कशंस ग्रुप में मतलब मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। और अब इसे मिटा के हम क्यूब पे चलते हैं, ठीक। सो गाइस मैंने यहाँ पे 1 से 30 तक का क्यूब लिख दिया है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि अगर मैंने भी आपको क्या बताया था कि कैसे क्यूब निकालते, कैसे स्क्वायर निकालते, मतलब पावर जो भी होता है सेम डिजिट का उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, आप इसे एकदम रट ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके ट्रिक में उलझे या फिर इसके शॉर्ट मेथड में गए तो इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। सो आप इसको याद ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। तो मैंने 1 से 30 तक का लिख दिया है, मैं एक बार रिकॉल करती हूँ, ठीक है। और आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसे लर्न कर लेना, क्योंकि क्यूब रूट है उसको बहुत अच्छा मेथड है, उसका ऊपर मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है उसके। बट क्यूब के लिए आप मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कि आप 30 तक याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा होचपच हो जाएगा और आपके माइंड में सारा खिचड़ी हो जाएगा। तो जो भी आपने सीखा है सब ये हो जाएगा। तो अभी के लिए आई थिंक कि आप लोग बस इससे याद कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आप सीख लोगे उसके बाद फिर मैं इसका भी आगे का कुछ इजी प्रोसेस बताऊंगी। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको ये रट ही लेना सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में। मैं अभी एक बार रिकॉल कर देती हूँ। 1 का क्यूब 1, मैंने क्या बताया 1 का कोई भी पावर हुआ तो सेम 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 572, 9 का क्यूब 720, 9 10 का क्यूब 1000। इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इसे अगर थोड़ा देर देना मतलब, और नहीं भी तो डेली कम से कम कहीं से भी आप घूम के आओ और 5 बार इसे पढ़ लो, अपने वॉल में लगा दो इसे, क्योंकि ये सब चीज़ है तो जो याद नहीं होता है, टेबल हुआ ये सब, तो आप इसे उस जगह पे लगा दीजिए लिख के जहाँ पे मतलब आपका नज़र हमेशा जाता रहे। कहीं से भी आप 2-4 बार पढ़ लो, सोने से पहले पढ़ लो, कहीं से भी आप कुछ भी करो इसे 2-4 बार पढ़ लो। ये कब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ना, आपको ही पता नहीं चलेगा। फिर 11 का क्यूब 131, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब। और आप चाहे तो थोड़ा अपना अंदाज में भी याद कर सकते हैं, मतलब जिससे आपके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए, क्योंकि हर एक इंसान का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, समझने का स्टाइल अलग होता है ना। तो 13 का क्यूब आप ऐसे भी कह सकते हैं, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे आप याद करोगे 2744 तो थोड़ा लंबा जाता है, तो आप ऐसे करना 15 का क्यूब 3375, 17 का 16 का क्यूब 4096, ठीक है। 17 का क्यूब 4913, इस तरीके से कह दो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 92 61, 22 का क्यूब 10648, 23 का क्यूब 121 67, ठीक है ना। 24 का क्यूब 13824, 25 का क्यूब 15620, 26 का क्यूब 17576, 27 का क्यूब 19683, 28 का क्यूब 29052, 29 का क्यूब 24389, 30 का क्यूब 27000, ठीक है। या फिर 000 जो भी, आप इसे अपने हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि इसे याद करना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं याद करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको जैसे सुटेबल लगे आप इसे याद करना, बट याद तो करना ही करना, ओके। और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी, क्यूब रूट निकालना बताऊंगी, और कैसे क्या होता है। और मैं दोनों डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड उस पर भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने आपको बताया वो समझे होंगे आप लोग। और प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि फिर हमें आगे काम में आया है ना, ओके। सो गाइस
अच्छे से मोड बटन को याद करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।